हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट को बहुत ही सरल भाषा में, ये कहें कि उपयोगी भाषा में समझाने का प्रयास किया। क्या लगता है कि अब आम लोगों को बजट समझा पाना आसान होगा, क्योंकि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जीरो बजट है, सोसेबाजी है, लोगों के साथ धोखा है। असल में अगर मैं दो लाइन में कहूँ तो ये बजट है भारत के उद्भव से भरे दृश्य का। ये बजट है भारत में युवाओं, महिलाओं, जनजातीय लोगों के भविष्य का। इसको विपक्ष अपनी संकुचित विचारधारा में समझ ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं बताऊं कि बजट सुन के तुरंत समझ में आता भी नहीं है। हम भी कल सुने तो हम कल बाहर निकले हैं तो हम देखिएगा जिसको हमने बोला है यही बोला कि भाई ये बजट से हमको ऐसा लग रहा है कि ये बजट भारत के भविष्य का बजट है, क्योंकि ये मात्र 2022 का बजट नहीं है। लेकिन हम डिटेल नहीं बता सकते थे। इस समय मैं विशेषज्ञ हो गया हूँ। नरेंद्र मोदी जी का समीक्षा सुनने के बाद मैं स्पेशलिस्ट फील कर रहा हूँ और मैं 2-3 ऐसे मुद्दे आज एबीपी से बता रहा हूँ। इस देश ने पहली बार बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर का प्लान किया है। हम किसी दुकान में ऑर्गेनिक अनाज के लिए टूट पड़ते हैं, जो सक्षम होते हैं वही खरीदते हैं, महंगा होता है। लेकिन पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग से उपजा हुआ अनाज उसके अंदर जाएगा, स्वस्थ रहेगा। ये पहली बार 2022 के बजट में आया है। उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, बंगाल, मतलब गंगा के अमृत जल से कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ये मैं सांसद के रूप में सोच भी नहीं सकता था। ये नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की ही उपज हो सकती है। और ये न सिर्फ भारत को रोजगार और व्यवसाय देने वाला है, बल्कि स्वास्थ्य देने वाला है। मैं पहली बार बजट में एबीजीएस शब्द का प्रयोग सुन रहा हूँ। विपक्ष का जो है, जो मन कैसे स्वस्थ होगा, कैसे साफ होगा। देखिए, विपक्ष इस लेवल पे सोच ही नहीं सकता। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस लाइन। विपक्ष में आज जो भी व्यक्ति हो, कोई ये सोच सकता था कि एनिमेशन और गेमिंग का भी जो 3 लाख करोड़ का मार्केट हो चुका है हमारे देश में, उसमें भी क्रिएट इन इंडिया काम करे, हमारे देश के लोगों को काम मिले, तो देश के लोगों को रोजगार भी मिला और विदेशी चीजों पे हमारा बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा। ये सोच कभी विपक्ष के किसी व्यक्ति का हो भी सकता है? राहुल गांधी अभी भी जीरो ही मान रहे हैं बजट को सर। वो जीरो से बाहर ही नहीं निकल सकते, वो जीरो में ही उलझ गए हैं। अपने भी जीरो, पार्टी को भी जीरो, सब पूरा सब जो उनके परिवार में जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग रहे उनको भी जीरो बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कृपया उन लोगों को जीरो न बनाएं। अपने पिताजी की सोच को याद करें। उनके पिताजी ने जो सोचा था, राजीव गांधी ने, उनकी चिंता को सही मायने में दूर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। वही कहे थे ना कि 100 रुपया भेजत हई तो 15 रुपया जात बा, तो ये मोदी जी को ईश्वर ने भेजा। राजीव गांधी जी, आपकी ये चिंता जायज थी, क्योंकि आप अपने लोगों से ही परेशान थे। नरेंद्र मोदी ने कहा ये देश पे मैं विश्वास करूंगा और देश हमारा बिल्कुल बिना पैसे के भी खाता से जुड़ जाएगा, और बिना पैसा से खाता से जुड़ी तो ओकरों को 100% हम पहुंचा देंगे। अब राहुल जी अपने तो जीरो में हैं, प्रभु पूर्वजों को जीरो में मत करो। अंतिम सवाल, 5 राज्यों के चुनाव हैं, 4 राज्यों में आपकी सरकार है। क्या लगता है कि इस बजट से इन चुनावी नतीजों में कोई असर पड़ेगा? आप लोगों को कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, बहुत बड़ा फायदा होगा। आज सोचिए, पर्वतमाला परियोजना, सीमा के गांव को भी हम पर्यटन स्थल बनाने का प्लान, बजट बना दिए। वहां के बच्चों को राष्ट्र रक्षा में लाने का बजट बना दिए। उनको तैयार करेंगे, एनसीसी का ट्रेनिंग होगा। आज मैं एनसीसी ट्रेंड होके हूं तो मैं अपने को सैनिक की तरह महसूस करता हूं। कल हमें युद्ध में जाना पड़े तो मैं कई राइफल्स में चला सकता हूं, एसएलआर भी चला सकता हूं। तो अगर वो ट्रेनिंग दे करके हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को मजबूत करना, बच्चों को रोजगार देना, वहां पर्यटन स्थल बनाना, इतना बड़ा बजट, सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। धन्यवाद सर।
बात करने के लिए मनोज तिवारी जी थे। साफ तौर पर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कह रहे थे कि दरअसल ये दूरगामी बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है, इसे सिर्फ 2022 तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को बजट को समझने के लिए समय चाहिए। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।